ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आइए सुनते हैं आज की मुरली। आज मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को क्या श्रीमत देते हैं। तो आज तारीख है 9 मई। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी हैं। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। जो भी बैलेंस है, जो भी पुराने संस्कार है, सब ट्रांसफ़र कर दो। किसको? शिव बाबा को। तो हमें नया सब मिल जाएगा। प्रश्न है, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? किन बच्चों की? उत्तर, जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा समाचार बाप को देते हैं, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं, ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। गीत है, दर पर आए हैं। किसके दर पर? शिव बाबा के दर पे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, यह अंतिम जन्म मर जीवा जन्म जीते जी बाप का बनना है। यह तो बच्चे जानते हैं। श्रीमद् गाई हुई है, श्रीमद् भगवानुवाच। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण और श्रीमद् श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे। वह देवी गुणों से संपन्न है। किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। किसी भी देहधारी मनुष्य को कह ही नहीं सकते पतित पावन, क्योंकि वो सिर्फ पतित बनाते हैं, पावन नहीं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर चल तुम बन रहे हो। निराकार परमात्मा सभी धर्म वालों का पिता है। श्री कृष्ण को सभी नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं, न कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं, सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं। उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है। वह खुद मत देने वाला है। कौन? शिव बाबा। ऐसे नहीं कि यह क्यों कहते, नहीं, यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है। वह तो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट करेंगे। इस साकार ब्रह्मा से भी कौन बोल रहे? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से कह रहे हैं, इस साकार ब्रह्मा बाबा से भी जो कुछ कराएंगे वह राइट ही होगा, क्योंकि करण करावन हार है, उनको भी यह मत देते हैं। करण करावन हार कौन है? शिव बाबा। यह करो, तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से। किससे कनेक्शन है? शिव बाबा से। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है ही निराकार साक्षी। उनका यहाँ घर है, घर नहीं है। तुम यहाँ पराए घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम
हो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रही है, हुबहू कल्प पहले मुआफिक, कल्प पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे। दिन रात गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ न सके। कौन समझेंगे? बाबा के बच्चे। कराची से लेकर मुरली चलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। रात 2 बजे उठकर 10.15 पेज लिखते थे, 10-15 पेज लिखते थे। शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कापियाँ निकालते थे। भक्ति मार्ग के तो बड़े बड़े किताब बनाते जाते हैं, वह फिर रखते हैं। तुम कितना रखोगे? क्योंकि जानते हैं यह सब विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए है, फिर यह दब जाएंगे। वहाँ न शास्त्र न चित्र रहेंगे। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद फिर होगा। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे। जिनके लिए बाप समझाते हैं इनसे परम धाम का रास्ता नहीं मिलता है। ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, परंतु दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी जानते हो। बाप समझाते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्ध मनुष्य दान करते हैं। कहते हैं ना, इसने ईश्वर अर्थ किया तब साहूकार घर में जन्म लिया है। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता है ना। कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ है। जो जैसे कर्म करते उस अनुसार फल मिलता है। जैसे कर्म करे वैसा फल पाए इंसान। माया उल्टा कर्म कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और वहाँ माया भी नहीं होती। तो जो जितना अपने को इंश्योरेंस करेंगे। शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी किसका खाना खराब भी कर देते हैं। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। किससे सारा कनेक्शन? शिव बाबा से। बाबा कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, ट्रस्टी निमित्त हूँ। बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूँ। यह बाबा भी कहते हैं मैंने फुल इंश्योरेंस कर लिया है। तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका हिये पहला पुर सो पहुँचे। पहला दाता समान हाथ है तो वह पहला नंबर पहुँच जाते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं तो महल मिलते हैं। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट लगा दो, अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूँ ही गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया साहूकार का 10,000 बराबर है। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। कन्याएं सबसे फ्री है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं और कन्याएं
फ्री है। नंबर 1 देखो, मम्मा गई, बाबा ने सब कुछ दिया, फिर पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन पहले दिन देते हैं, बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं कहाँ बहुत संभाल रखेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए। देखो पापा को हमारी कितनी फिक्र है कि ये बच्चा तीव्र पुरुषार्थ करके कहाँ चढ़ जाए, यानी ऊपर में पहली सीट पे आ जाए। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हो। कौन है हम? मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली। भगवानुवाच भी गाया हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सब मनुष्य से ऊंचा ठहरा। देखो सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है, तो सबसे ऊंचे ठहरे। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं। श्री कृष्ण है छोटा सतो प्रधान, फिर युवा वृद्ध अवस्था होती है, बालक ब्रह्मा ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से पाप नहीं होता है। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, यह सब बाप ही समझाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम हो ईश्वरीय संतान। सत्युग में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे, ईश्वर से जरूर वर्षा की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन, जो बार बार नहीं मिलता है। संगम युग पर ही परमात्म मिलन होता है, तो ये परमात्म मिलन का युग चल रहा है। तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन है, सभी का तो हो नहीं सकता। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, जो कल्प पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं, नया कोई आ ना सके। जो कल्प पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती रचे हैं, परंतु उन्हों को हम भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज वन, उस निराकार की सारी महिमा है। उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़े ही महिमा होती है। साकार में कौन? ब्रह्मा बाबा। अगर ब्रह्मा बाबा के रथ में शिव बाबा ना आए तो ब्रह्मा बाबा को कौन इतना पूछता है, लेकिन शिव बाबा ने आधार लिया ब्रह्मा बाबा का, इसलिए ब्रह्मा बाबा को पूछते हैं। लक्ष्मी नारायण को तो निराकार ने ऐसा बनाया। तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। बरोबर गीता में राजयोग है। सब राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ था। अभी है संगम शिव बाबा आदि। बरोबर गीता में राजयोग है। जब राजाई स्थापन हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था। अभी है संगम, शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं, फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है।
भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी, अब तो सब लोप हो गए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते यात्रा सफल यात्रा करते करते मंदिर बनाते हैं। खर्चा करते करते भारत कंगाल बन पड़ा है। अभी तुम मेरे अभी तुम जैसे राजस्थान अभी अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। पाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर बिल्सफुल है। यह सब बाप की ही महिमा है। बाप कहते हैं आप बाप कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है। परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म हो जाता है। नहीं तो सब नहीं तो श्री कृष्ण का नाम डाल देते हैं, मान खत्म हो जाता है। नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता एक है। कौन है? शिव बाबा। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग नीचे जाते रहते हो, नीचे आते रहते हैं। सबको तमो प्रधान बनाना ही है। तो अब बाप कहते हैं मैं बैगेज हूँ, सब दे दो मुझको, ट्रांसफर कर सत्युग में भेज देंगे। देखो, ट्रांसफर कर सत्युग में भेज रहे हैं। तब सुख तो नहीं दे लेते हो। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं हम निष्काम ठहरे। परंतु निष्काम तो कोई कर नहीं सकता। इसलिए चीज का फल जरूर मिलता है, हर चीज का फल मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही बैकुंठ लाता हूँ। बच्चों को सावल्टी तुम्हारे लिए ही बैकुंठ लाता हूँ, अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ और बैकुंठ लेके आता हूँ। बच्चों को सावरंटी व सोविनियन सौगात देता हूँ। सोविनियन नियर होता है सौगात। तो वह लेने के लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर भविष्यत मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही दिव्य दृष्टि होगी। हथेली पर भविष्य मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। सेकंड में बैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार ब्रह्मा के हाथ में चाबी नहीं है। किसके हाथ में? ब्रह्मा बाबा के हाथ में। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई खोल देता हूँ। तुम साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है। बाबा कहते हैं किस चीज़ की चाबी? साक्षात्कार कराने की। तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं राजाई नहीं करता हूँ। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बताऊंगा। देखो बाबा ने कितना बड़ा प्रॉमिस करा, कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बाबा कल्प 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 के संगम पर एक ही बार आते हैं।
बाबा कल्प कल्प संगम में एक ही बार आते हैं, बाकी इतने अवतार आदि सब कपोड़े हैं। यह शास्त्र है ही सब भक्ति मार्ग के, वह भी बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, इसको साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे, मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ। देखो आज बाबा ने कितना अच्छा नया नाम दिया है, इंश्योरेंस मैग्नेट, चुंबक। तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ, कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा। किनके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। करण करावन हार वह है निराकार और निरहंकार। करण करावन हार वह है निराकार और निरअहंकारी वह है गॉड फादर। कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते कि चरणों में पढ़ो, ऐसे नहीं कहेंगे कि चरणों में पढ़ो। ओबीडियंट सर्वेंट है। बाबा कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह पहले बहुत सुख भोगते हैं, अब दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य है, सब तो नहीं आ सकते। ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सच्चा राजयोग सिखलाया था। बाबा कहते हैं मैं फिर आया हूँ तुमको 84 जन्म पाठ बजाने। फिर अब फिर से घर वापस जाते हैं। यह बहुत पुरानी क्या है? यह बहुत पुराना चोला है, चोला हो गया है पुराना। सर्प का मिसाल सन्यासी। फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्मा में लीन हो कोई होता नहीं। लेकिन उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे जाते हैं। ब्रह्मा तो बाबा नहीं है, यह उन विचारों को भ्रम है, जैसे हिंदुओं का भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के हैं। अरे धर्म कहाँ से आया? वह तो हिंदुस्तान भरा नाम, वह तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में एक ही धर्म था, अब तो देखो कितने धर्म हो गए हैं, कितनी भाषाएं हो गई हैं। वहाँ तो भाषा भी एक थी। कहाँ पे होती है भाषा एक? सतयुग में। सतयुग में एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। और कितनी भाषाएं हैं, लोगों ने कितनी भाषाएं कर दी है। वहाँ भी भाषा ही एक होती है। कहाँ पे? सतयुग में। कहते हैं वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होगी? मदरहुड भी नहीं समझते, सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फादरहुड हो गया। फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाएंगे? यह भी समझने की बात है। फादर कह किसको बुलाएंगे? शिव बाबा को। यह भी समझने की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, हम भी करेंगे बाबा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम पदम गुना बार शुक्रिया शुक्रिया बाबा, याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी
जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझकर चलते रहना है। श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है। अपने तन मन धन को पूरा इंश्योरेंस करना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। श्रीमत भी लेनी है और पढ़ाई पर ध्यान भी देना है। वरदान है संस्कार। संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। भावार्थ है जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहाँ बुलाया वहाँ होता है, जहाँ बुलाया बाबा ने क्या कहा, जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो। ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करने चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय वह करो, जो सोचो वह उसी समय कर डालो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार। यह संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है। यह संस्कार मिलाना। स्लोगन है प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराना और करना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। कितना अच्छा स्लोगन है। प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना रॉयल आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। सभी भाई बहन ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो अनुभव करना है प्योरिटी की रॉयल्टी का भी अनुभव करना है और करना ही है। रॉयल बाप की अनुभव करना और कराना किसकी निशानी होती है? रॉयल आत्मा की निशानी होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। मैं आत्मा भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठी हूँ, परम धाम में उड़कर शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।